दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में एक तारीख को यानी कि 1 जुलाई को सुनवाई हो गई। हमने इससे रिलेटेड आपको तमाम खबरें दे दी। हमने आपको बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में जो अब जजमेंट आना है, क्योंकि हियरिंग खत्म हो चुका है, अब सीधे जजमेंट आना है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के जज साहब का क्या ख्याल है। क्या उन्हें रिहा करना है, क्या उन्हें सज़ा देनी है, कितनी सज़ा देनी है, अगर देनी है तो, अगर रिहा करना है तो करना है या नहीं करना, ये तमाम चीज़ें। देखिए, 2-3 तरह के डिसीजन है। साफ है कि भैया क्या डिसीजन हो सकता है, या तो उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, या उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें जो है वो सामने आएगी। इस पूरे मामले में हमने आपको बताया था कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए गए थे। हमने वहाँ जो वकील साहब थे, जो उनके अगेंस्ट में थे, जो प्रोसिक्यूटर थे मुफ्ती सलमान अजहरी के अगेंस्ट में, उन्होंने जो कुछ भी बातें कही थी, हमने उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आप तमाम लोगों तक 14-15 मिनट तक का साझा कर दिया था, जिसमें हमने आपको सारी बातें क्लियर कर दी थी। अब कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील ने क्या कुछ दलीलें दी, उन्होंने कैसे अपने जो मुवक्किल हैं, अपना जो उनके कह सकते हैं जिनके लिए वो केस लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या बातें उन्होंने की, किस तरह से उन्हें डिफेंड करने का काम किया, इससे रिलेटेड भी हमने आपको एक वीडियो आज कोर्ट के हियरिंग का ही दिखाया था। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि वीडियो समझ नहीं आई क्योंकि वहाँ अंग्रेजी में तमाम बातें की गई। ऑब्वियस सी बात है, अदालती कार्रवाई है और अदालती कार्रवाई बहुत हद तक ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होती है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो अंग्रेजी में ही होती है, ये आपको मैं बता दूं। खैर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी जाए। लगभग 40-45 मिनट का वो वीडियो था। अब है कि मुझे आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देनी है कि आखिरकार जज साहब के सामने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने क्या कुछ दलीलें पेश की है। देखिए, हम आपको बहुत कम वक्त में थोड़ी थोड़ी बात बता रहे, क्योंकि सारी बातों को बता पाना मुश्किल है। बहुत सारी बातें उन्होंने की है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी बातें मुझसे छूट जाए, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर बातें बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी मराठी तो जानते हैं, मराठी तो जानते हैं, लेकिन ये गुजराती नहीं जानते। तो एक ये मामला बन करके सामने आया था। क्या मामला बन करके सामने आया था? आपने देखा था कि एक ट्रांसलेटर मुहैया कराने की बात सामने आई थी कि भैया एक ट्रांसलेटर दीजिए, ताकि हमारे जो इंसान हैं जिनके लिए हम केस लड़ रहे हैं उनको आसानी हो सके। तो ये मामला अदालत में सामने लाएगा कि क्यों आखिरकार गुजराती चाहिए थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मराठी बोल सकते थे, मुफ्ती सलमान अजहरी उर्दू जानते हैं, अरबी जानते हैं, लेकिन वो गुजराती नहीं जानते। इसको लेकर के भी आपको बताया कि प्रोसिक्यूटर ने इनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते, इन्होंने सिग्नेचर किया, इस तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि ये बहुत आम सी बात है कि कोई भी इंसान जो है वकील रखता है तो वकील के थ्रू बात करता है, तो वो किसी डॉक्यूमेंट पर अगर सिग्नेचर करता है तो उसके लिए वकील साहब जिम्मेदार होते हैं कि वकील साहब ने ये बातें रखी। खैर, अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो कार्रवाई की गई वो पासा के लायक थी, ये सवाल इनके वकील ने किया। इन्होंने कहा कि ये जो मामला था ये आराम से एक ऑर्डिनरी लॉ के तौर पर, यानी कि कहीं ना कहीं जो आम कानून था उसके तहत भी ये मामला चल सकते थे, लेकिन इनके ऊपर जानबूझ करके पासा इंपोज किया गया ताकि इन्हें परेशान किया जा सके। ये बात इनके वकील ने कही। इनके वकील कहते हैं कि 1 से लेकर के 8 ऑफेंसेस तक, यानी कि देश भर में अलग अलग राज्यों में तमाम जगहों पर जो इनके ऊपर आरोप तय किए गए, अलग अलग जो मामला दर्ज किए गए, ये मामला आगे पीछे हो सकते हैं। नंबर ऑफ जो ऑफेंसेस हैं, ये तमाम मामलात बहुत छोटे और बहुत निम्न स्तर के मामलात थे। इनमें ऐसा कोई मामला नहीं था कि उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप तय कर दिया जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पेश कर दिया गया। ऐसा बनाया गया माहौल जैसे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई, जबकि उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा और उसके यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड करके कुछ लोगों ने उसको एक केस की तरह पेश कर दिया। ये बात इनके वकीलों ने कहा। इनके वकील ने कहा कि आपने एक यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड किया, एक छोटा सा पार्ट, और आपने उसे जो है एक बड़ी कहा सकता है कि ऐसा बता दिया कि देखिए कितना बड़ा मामला हो गया था। अगर ऐसा हुआ होता तो उस वक्त माहौल कुछ खराब हुआ होता। माहौल तो किसी भी तरह से खराब नहीं हुआ यह कि यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर लिया, एक शॉर्ट क्लिप। यही बात होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़ी यूट्यूब वगैरह पे वायरल करने के लिए वीडियो को
छोटा छोटा सा क्लिप डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो बना देते हैं और देखिए मुसीबत में फंस गए मुफ्ती सलमान अजहरी। तो इस तरह का हरकत किसी ने किया, उस वीडियो को डाउनलोड करके क्या हुआ कि इनके ऊपर ये आरोप लगा दिए गए। तो इनका कहना है कि भैया ये तो बहुत छोटा सा मामला था, ऑर्डिनरी मामला था, आपने इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेश कर दिया, ऐसा लगा बाप रे पता नहीं क्या हो गया। तो जज साहब से ये गुजारिश की गई कि जज साहब इस बात को थोड़ा सा नजर में रखिए कि कैसे इनके ऊपर जो है बहुत छोटा सा मामला, यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड किया और उसके तरफ से ये आरोप बना दिए गए। अच्छा देखिए, दूसरी बात, मौका नहीं दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई, पहली गिरफ्तारी हुई, उन्हें डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद आपने देखा कि किस तरह से उन्हें लगातार उनसे पूछताछ होने लगा, रिमांड पर वो लिए गए, एक केस में, दूसरे केस में, फिर तीसरे केस में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि वहां हर अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत तौर पर बरी किया एक तरह से, यानी कि बरी का मतलब वहां पर यह नहीं था कि उनका केस खत्म हो गया, बेल दे दिया, कहा कि ठीक है इतना बड़ा मामला नहीं है, आपको बेल दे देते हैं, आप निकलिए, आप जाइए, तब तक कार्रवाई होगी, अगर आपके ऊपर जुर्म साबित होगा तो फिर आपको सजा दिया जाएगा। इन्हें जब बेल मिल गई, इसके बावजूद इनके ऊपर पासा इंपोज किया गया, यह कैसे सही हो सकता है? यह बात जज साहब के सामने इनके वकील ने रखी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात कि पासा आपने इंपोज कर दिया, पासा इंपोज करने के बाद आपने मौका भी नहीं दिया, इमीडिएटली डिटेन विथ नो टाइम, मतलब आपने कोई समय नहीं दिया, कोई वक्त नहीं दिया बिफोर डिटेंशन कि हम चैलेंज कर सके कि हमारे ऊपर जो चीजें आपने दर्ज कराई, हमारे ऊपर जो आपने कहा सकता है इल्जामात लगाए, वो सही नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको टाइम देना चाहिए। आपने क्या किया? आपने हमें एक जेल से हम छूट कर निकल ही रहे थे, अभी हम जाने ही वाले थे कि उससे पहले आपने हमें पकड़ लिया और कहा कि नहीं भैया इनको रख दो, ये खूंखार आदमी है। अभी देखिए, अभी तक इनके ऊपर चार्जेस पूरी तरीके से साबित तो नहीं हुए। अगर इनके ऊपर पासा के तहत मान लेते हैं, अब अगर मान लीजिए कि इन्हें जज साहब कोई सजा सुनाते हैं, तब सजा शुरू होगी। अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी कहां है? जेल में तो हैं, लेकिन क्या है, जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि उन्हें कस्टडी में रखा गया हुआ है एक तरह से। तो ये देख लीजिए, तो ये बात इन्होंने जो है ध्यान दिलाने का काम किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आप सोच के देखिए कि कितना छोटा छोटा सा मामला था। ये इनके वकील ने कहा कि सर देखिए क्या मामला था भैया, हमारे ऊपर 2 एफआईआर हुआ, 2 एफआईआर हुआ था, आपने हमारे ऊपर तीसरा एफआईआर करवाया, तीसरा एफआईआर हुआ, हमारे ऊपर आरोप क्या था? हमारे ऊपर आरोप था बेसिकली 153B, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक छोटी सी कोशिश। छोटी सी क्यों कह रहा हूं ये आपको बताने वाला हूं, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं ये छोटी सी कोशिश। भैया 153B का मामला अगर देखिएगा तो भारत में आधे से ज्यादा सांसद विधायक के ऊपर यह लगा हुआ है। टी राजा सिंह भौकाल मचा करके ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती। 153B का तो पता नहीं कितना ज्यादा मामला दर्ज है। तो 153B था और आपने हमारे जो कहा सकता है मुवक्किल हैं उनके ऊपर आपने क्या किया? आपने पासा इंपोज कर दिया, ये बात वकील ने कही। अब देखिए, ऑर्डिनरी लॉ कैन बी यूज्ड, यहां पर अगर वाकई अगर लगता था कि ठीक है इनसे गलती हुई तो आप कोई ऑर्डिनरी लॉ का इस्तेमाल करते। आपने 153B का इस्तेमाल किया, आपने पासा कैसे इंपोज करवा दिया? सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, यानी कि 153B लगा करके भी मामला को खत्म किए जा सकते थे। कोई घटना नहीं घटित हुई थी, कोई हंगामा नहीं मचा था, सिर्फ और सिर्फ YouTube से वीडियो डाउनलोड करके पेश कर दिया गया कि भैया हंगामा कर दिया, और इसकी वजह से इन्हें जेल में जाना पड़ा और इनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें डेंजरस पर्सन यानी कि खूंखार व्यक्ति का लकब दे दिया गया, जो कि समझ से परे वाली बात है। ये बात इनके वकील के द्वारा कहीं ना कहीं ये बात कही गई। पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने की कोशिश की गई, खराब करने की कोशिश की गई, इस तरह के आरोप मुफ्ती सलमान अजहरी पे लगे। लेकिन पब्लिक ऑर्डर कहां खराब हुआ? कहां पर पब्लिक ऑर्डर खराब हुआ? कहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल यही है कि भैया आपने तो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके मामले को बनाया था, मामला तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए कि हाँ, अच्छा, ये ऑल द मौलाना स्कीम मामला, ये कि भैया मुफ्ती सलमान अजहरी तो खुद तो नहीं गए थे, गुजरात में 3 जगह पर प्रोग्राम होता है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने थोड़ी ना प्रोग्राम करवाया था। इन्हें दावत दिया गया उसी तरह जिस तरह से कई सारे मौलाना यहां पहुंचे, अलग अलग मौलाना पहुंचे, तमाम लोगों ने भाषण दिया और सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी के भाषण पर 3 जगह पर मुडासा में, कच्छ में, जूनागढ़ में केस कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि मुफ्ती सलमान, जो इनके वकील ने बाज़ाब्ता मेंशन करवाया, जो हम आपको बताना चाहेंगे,
जी। अच्छा, डिटेंशन ऑर्डर को इलीगल, इनके वकील ने बताया कि भैया ये डिटेंशन जो ऑर्डर आपने दिया ये इलीगल है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट हैबिचुअल। अच्छा, अब देखिए कुछ केसेस जो मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर महाराष्ट्र के थे, ऐसा मेंशन किया गया कि महाराष्ट्र में या अलग अलग स्टेट में जो मामलात थे वो ऐसे मामलात थे ही नहीं जिसे आप एक हैबिचुअल क्राइम के तौर पर दिखा दीजिए कि यार ये आदमी तो बड़ा शातिर है, बहुत खूंखार है, पहले से ही बहुत सारी गुंडागर्दी की है, ये किया है, वो किया है, समाज में परेशानी करने की कोशिश की, समाज में परेशानी करने की कोशिश की। तो इस तरह की बातें, इन बातों पर भी क्या कहा इनके वकील ने, कहा कि भैया ही इज नॉट अ हैबिचुअल। वो हैबिचुअल नहीं थे, वो आदी नहीं थे किसी तरह के कि भाई हम बार बार वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे। एक उसके बाद बेल कंडीशन। अच्छा, मुफ्ती सलमान अजहरी को जब बेल दी गई, आपको याद होगा 3 जगह से मामलात हुए, तो बाज़ाब्ता कंडीशन था उनके ऊपर। क्या कंडीशन था कि नॉट लीव द कंट्री, आप देश छोड़ करके नहीं जा सकते, पासपोर्ट आप जमा करके जाएंगे, आपको इतना रकम देना होगा, आप जब निकलेंगे तो किसी भी तरह के लॉ पब्लिक ऑर्डर में जो है वो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने चाहिए। 3 जगह से मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिली। क्या कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा? क्या कहीं पर भी उनके समर्थकों ने कुछ ऐसा काम किया? नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं और इनके जो जानने वाले लोग हैं और जो इन्हें मानते हैं वो लोग भी शांतिप्रिय लोग हैं। कहीं ना कहीं ये दलील देने की कोशिश की गई। अच्छा, जुडिशियल कस्टडी में अभी ये हैं। अब सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील ने जो मेंशन करने का काम किया था वो ये कि उन्होंने कहा जज साहब देखिए इस बात को समझिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर दूसरा केस कब हुआ, दूसरा केस कब हुआ। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। इनके ऊपर दूसरा केस हुआ 6 फरवरी 2024 को। मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर दूसरा केस कब हुआ? 6 फरवरी 2024 को। अब इन्होंने मेंशन किया कि ठीक, केस तो आपने कर दिया, प्रोग्राम कब हुआ था, सम्मेलन कब हुआ था? कहा गया सम्मेलन तो भैया 31 जनवरी को हुआ था। तो सवाल यह है कि जब 31 जनवरी को प्रोग्राम हुआ और मुफ्ती सलमान अजहरी ने वाकई कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, तो एफआईआर करने में 6 दिन कैसे लग गए? क्यों 6 दिन के बाद एफआईआर किया गया उनके ऊपर? आखिर कोई तो वजह होगी कि 6 दिनों के बाद अब आप एफआईआर करने के लिए जाते हैं। अरे मान लीजिए कि आपके साथ कोई मारपीट कर ले, आपको कोई मार दे, पीट दे, आपके घर पे कोई हमला कर दे, आपके ऊपर कोई हमला कर दे, कोई चोरी कर ले, कोई डकैती कर ले। मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी कर लेता है और आप 6 दिन के बाद पुलिस थाने में जाइए, कहिए कि सर हमारे यहाँ चोरी हो गई है, 6 दिन पहले थाना में। पुलिस वाले क्या कहेंगे आपसे? अभी तक कहाँ सोया हुआ था, क्या कर रहा था? हो सकता है कल को जज साहब भी पूछे आपसे जब आप अदालत में जाए कि बेटा क्या बात थी भाई कि तुम्हारे ऊपर केस, तुम्हारे घर में चोरी हुई और तुम 6 दिन के बाद आए, क्या बात है? ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ चक्कर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद से ही सब कुछ किया है और किसी को फंसाने के लिए ये साजिश रची? दिमाग में तो ये सवालात आएंगे। अब यही सवाल बनता है कि जब 31 जनवरी को प्रोग्राम हुआ तो भैया आपने 6 फरवरी को आपने एफआईआर दर्ज करवाया। इसका मतलब तो ये होता है कि आपकी मंशा थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा डिटेंशन एक्ट लगा दिया जाए, डिटेंशन में इन्हें डाला जाए, पासा इंपोज किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल किया जाए 1984 वाला, है ना, 1985 पासा को इंपोज किया जाए। और इस वजह से चूंकि पासा इंपोज करने के लिए शर्त है ना कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए 2-3, तो आपको चूंकि पासा इंपोज करना था इसलिए आपने कहा कि नहीं भैया इनके ऊपर एफआईआर हो, और 6 फरवरी को एक और नया एफआईआर हो गया। इतने दिनों के बाद क्यों? तो ये वो तमाम दलीलें हैं और भी बहुत सारी बातें, 40-45 मिनट की बातें हैं और मैंने बहुत सारी बातों को आगे बढ़ा करके कुछ बातों को सुना था जिसमें हमने कुछ चीज़ों को मेंशन किया। हो सकता है इसमें कुछ आगे पीछे भी हो। तो यही तमाम चीज़ें जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील ने दलील दी है। हालांकि उनके ऊपर आरोप कई सारे इनके अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने लगाए हैं, लेकिन उन आरोपों के सामने में मुफ्ती सलमान अजहरी के जो वकील हैं उन्होंने जो बातें कही है वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफेंड करने का काम किया है। अब चूँकि 1 तारीख को ये मामला हुआ, मतलब 1 तारीख को हियरिंग हुई, 8 तारीख को जो है कोर्ट में फैसला आने वाला है मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में।
तो आप तमाम लोग दुआ कीजिए उनके बेहतरी के लिए। और आप तमाम लोगों को हमने तमाम बातें बता दी। अब आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि इनके वकील साहब ने कोई गलत बात कही, और क्या आपको लगता है कि ये जो मामलात बताए गए हैं ये सही है। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आप तमाम लोगों से हमारी छोटी सी अपील है, और ये इसलिए क्योंकि हमारा एक फेसबुक पेज है हिंदुस्तानी मीडिया करके, है ना, फेसबुक पेज है जिसका नाम हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल है, OFFICIL। इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सिर्फ 2000 के आसपास फॉलोअर यहाँ होंगे। असल में हमारा एक पेज था हिंदुस्तानी मीडिया जिस पर लगभग 95,000 के आसपास फॉलोअर है, लेकिन ये पेज पूरी तरीके से डेड है। पिछले समझ लीजिए कि 12 महीने से, लगभग 1 साल से जो है इस पेज से ना ही हमें 1 रुपया मिला आज तक। ये सेकेंडरी चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ना 1 रुपया मिला, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई काम कर रहा है तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। हालांकि मकसद ये नहीं भी है। मकसद तो ये भी है कि भाई जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये कोशिशें होती है कि भैया हमारी मेहनत जो है वो रंग भी लाए और हमें इतना ज़रूर हो जाए कि भाई जीवन यापन हो जाए, क्योंकि हम तो 24 घंटे इसी में लगे होते हैं। तो खैर, ना ही 1 रुपया मिलता है, चलो इस बात को छोड़ भी देते। मसला ये है कि हमारे पेज को डाल दिया गया एट रिस्क पे। तो हमारे पेज से सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब पेज डिलीट होने वाला है, और है नॉट रिकमेंडेबल। मतलब ये कि हम जो पोस्ट डालते हैं, जो हम वीडियो डालते हैं, वो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। 94,000 लोगों ने फॉलो कर रखा है, 95,000 लोगों ने, और 95 लोगों तक हमारा वीडियो ही ना पहुंचे तो क्या फ़ायदा। इसलिए हमने एक नया पेज बनाया है हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल करके, जिसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में पिंड देख रहे हैं। पहला कमेंट जो आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर भी होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। तो आप तमाम लोगों से हमारी छोटी सी अपील है कि प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे किसी भी मुद्दे पर और मुफ्ती सलमान अजहरी से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको और जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।